आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। ये जो मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है। मेरा दिल्ली में एक दोस्त है कुकू मालिक, उसने मुझे फॉरवर्ड किया है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल को ये वीडियो छू गया, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो पेश करना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा था, मतलब एग्जैक्टली नहीं, पर कुछ ऐसा था कि अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था। अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना, उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था ना। अगर नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। अच्छा बताओ, अगर अच्छा था तो उसे अच्छाई का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिंदा था? हफ्ते भर से वो पूछ रहा था ना, कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो पूछता था कि मेरी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो हंस के कह देते थे, तू इसके सिवा कुछ और भी पूछेगा क्या? नहीं। काश इसी हंसी ठाके के सिलसिले को तोड़कर देखा होता। काश कि जितनी बार उसको अलविदा कहा है, उसी रास्ते पे कभी मुड़कर उसको देख लिया होता कि वो वहां से कहां गया है। वो घर नहीं जाता था, अपनी गाड़ी किसी कोने में अंधेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठ के रोया करता था। कहता था, क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है। रोता हुआ अपनी मां को याद करता था, कहता था, मां कितना दुख है, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है? मां मैं अकेला हूं, मां तू मुझे छोड़ के चली गई। मां तुम सब लोग जानते थे ना, कुछ दिनों से वो अलग अलग सा रहता था, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने, मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से ना कही वो तुमसे बातें करनी है। और तुम कहते थे, लो ये फिर से शुरू हो गया। 2-3 जोक्स व्हाट्सएप कर देते थे और सोचते थे कि वो संभल जाएगा। अच्छा आदमी है ना, समझ जाएगा। काश उसे एहसास दिला दिया होता, काश बिना वजह गले लगा लिया होता, अपने पास बिठा लिया होता। काश ये जानते कि हर रोज वो जानबूझकर बिना कुछ खाए बेहोश कैसे हो जाता है। काश ये समझते कि वो बोलते बोलते अचानक खामोश क्यों हो जाता है। काश उसके लिए ही उसके साथ लड़ लिया होता। उसी के घर की दीवारों से ज्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता। सिर्फ उसकी कब्र से एक ही आवाज आएगी अब, कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रखना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस गंदे मानूस फंदे, फांसी के फंदे को खिड़की से बाहर फेंक देना। तब वो शायद जिंदगी जीने का हौसला करेगा, तब वो शायद खुश रहने का फैसला करेगा। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, पर आज कहना लाजमी था, ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहनकर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा आदमी था, वो एक अच्छा आदमी था। थैंक यू, सॉरी, आई गॉट अ लिटिल, थैंक यू। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ आई अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में लॉकडाउन से बाहर निकल आने के बाद अनलॉक चरण में अंतरिक्ष, खनिज और कृषि क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से विकास के नए रास्ते खुले हैं। अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था,
कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक बढ़ी है। कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। पीएम ने देशवासियों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों को बनाने को कहा। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की अपील करते हुए पीएम मोदी ने इस बार के मॉनसून में अधिक सतर्क रहने को कहा। इस बरसात में प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए। जैसे कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू होने जा रही होगी। क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे? क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते हैं जो नदी तालाबों में विसर्जित किए जाने के बाद जल के लिए, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए संकट बन जाती है? मुझे विश्वास है आप ऐसा जरूर करेंगे। राजस्थान के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों का खतरा। दिल्ली के 3 जिले हाई अलर्ट पर। दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा में कीटनाशकों के छिड़काव से करीब 35% टिड्डियों का हुआ खात्मा। असम के 21 जिलों में 4.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। 18 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड महामारी पर मंत्री समूह की हुई 17वीं बैठक। बीमारी की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य दल ने किया महाराष्ट्र का दौरा। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट बढ़कर हुई 58%। 1,97,000 सक्रिय मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया कोविड मरीजों के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट में संशोधन। डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड को मिली इलाज के लिए मंजूरी। दुनिया भर में करीब 1 करोड़ पहुंची कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या। 50 लाख से अधिक रिकवर। 4,97,000 से अधिक की मौत। अमेरिका में 25 लाख से ज्यादा संक्रमित। ताजा हालात से निपटने के लिए 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जुटाई गई राशि। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। वन्दे